हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, झमाझम बारिश के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और 12:30 का टाइम हुआ था। एग्जैक्ट सुबह 5 बजे ही हस्बैंड ने मुझे बताया, मतलब बोल दिया था कि ना 12:30-1 बजे एकदम से मौसम बदल जाएगा और भारी बारिश होगी, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही 12:30 बजे का टाइम हुआ ना, वैसे ही मौसम बदल गया। वैसे तो आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राबी थी, ठीक नहीं थी, और सर में भी इतना ज़्यादा पेन था कि एक भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा कर रहा था कि बस सारा दिन लेटे ही रहूँ। पहले तो मैंने अपनी वीडियो भी एडिट की सुबह, और मेरी वीडियो भी गई आज के टाइम पे। मैंने सोचा एक काम तो कंप्लीट करूँ, बट सिलाई का काम बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो काफ़ी सारे कपड़े हैं जो इकट्ठे हो रखे थे, आए हुए थे ब्लाउज़, 8 ब्लाउज़ हैं, ये एक ही कस्टमर के हैं। तो इनका मुझे फैब्रिक लाना पड़ेगा, यानी कि अस्तर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा काम उठकर स्टार्ट करती हूँ। तो कटिंग करके रख रही थी, ताकि मैं इनके जो अस्तर है वो लेकर आ सकूँ जब भी मेरा मार्केट का चक्कर लगे। यानी कि आज तो नहीं लग पाएगा, कल लेकर आऊँगी। तो 2 तो साड़ी हैं जो मुझे फॉल पीको के साथ रेडी करनी है, और बाकी 8 ब्लाउज़ हैं जो मुझे स्टिच करने हैं। तो बाकी कोई जल्दी का काम नहीं है, तो इसीलिए आज का रेस्ट बनता है। रेस्ट तो करूँगी, बट पूरी तरह नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें जब आदत होती है ना डेली रूटीन में काम करने की, तो हमारा काम करने में मन लगता है। और अच्छा, कई बार कमेंट्स आते हैं कि सिलाई करने का मन ही नहीं करता है। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसको सिलाई का शौक हो उसको काम करने का, सिलाई करने का मन ही ना करे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। देखिए, तबीयत ख़राब हो तो एक अलग बात होती है, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है फिर, लेकिन जो आपका मनपसंद काम होता है, आपको सिलाई करना अगर अच्छा लगता है तो आपका मन भी करेगा ही उसमें। दूसरी बात ये कि कुछ लोग ना सिलाई का काम तो करना जानते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन उनको ना कस्टमर से डील करने में डर लगता है, कस्टमर के कपड़े बनाने में डर लगता है। सिलाई तो आती है, पर सिलाई करने में ना तो मन लगता है, ना ही वो ढंग से अपना काम है जो स्टार्ट कर पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि उनको सिलाई का काम स्टार्ट करना है। तो चलिए, आज की वीडियो में सभी सवालों के आप लोगों को जवाब मिल जाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर से देखना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई का काम जानते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका उसमें मन नहीं लगता या फिर आपको डर लगता है? देखिए, अगर आप समाज में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना, सिर्फ घर में ऐसे ही है, टाइम पास होता जा रहा है और जीवन ऐसे ही चलता जा रहा है, तो देखिए आज ही संभल जाइए। बेशक ही आपके पास बजट अच्छा हो, उसके बावजूद भी आपका खुद का सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको अगर सिलाई आती है तो बिल्कुल भी झिझक ना करें। देखिए, कस्टमर हर टाइप के आते हैं, और हर इंसान से डील करना है ना, हमारी अपनी समझदारी के ऊपर ही होता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखो, और जो भी कस्टमर आपके पास अगर रूड आता है या फिर इस तरीके का आता है, जो मतलब बदतमीजी कर रहा है या फिर आपकी समझ से बाहर है, तो कोई बात नहीं, आप अपने काम से प्यार करो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को आपको झेलना है। आप उनको साफ प्यारे से शब्दों में मुस्कान के साथ मना कर सकते हो, है ना। किसी को ऐसा हक नहीं देना है हमें, चाहे वो हमारा कस्टमर ही क्यों ना हो, कि वो हमारी डिसरिस्पेक्ट करे। और देखिए, जब भी हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो छोटा बिज़नेस हो या फिर वो बड़ा बिज़नेस हो, हर एक बिज़नेस को ना जमने में टाइम लगता है ना। किसी का ग्रो जल्दी कर जाता है, किसी को टाइम लग जाता है, बस यही होता है। पेशेंस बना के चलिएगा, है ना। जिसमें परमात्मा बिलीव करते हैं उनमें अपना बिलीव बनाकर चलिएगा। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आपके काम आते हैं। कभी भी किसी काम को स्टार्ट करते हुए या स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग को ना बेमतलब के विचारों के साथ मत घेरिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा सोचिए। मैंने हमेशा ये बात की है अपनी वीडियो में कि हमेशा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। देखिए, टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपकी मेहनत कम हो, आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई हो, तभी आपको वो मंजिल आप पाना चाहते हैं, उसको टाइम लग रहा है आपको मिलने में। तो अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखिए, मेहनत करते रहिएगा। मेहनत कभी भी किसी की जाया नहीं जाती है, क्योंकि खाली बैठने से तो अच्छा है ना कुछ इनकम करो। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर शुरुआत में नहीं आए, लेकिन जो भी आएंगे एटलीस्ट आप अपना टाइम पास तो कर पाओगे ना, अच्छी चीज़ में अपना मन लगा पाओगे, फालतू के इधर उधर की गॉसिप से बचोगे आप, काम करोगे, अपने लिए इनकम भी कमाओगे, छोटा मोटा खर्च अपना खुद का निकाल पाओगे।
तो वो काम धीरे धीरे ग्रो होगा तो आपको अपने आप रास्ते भी नज़र आएंगे ही। तो इसलिए किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अपना काम अच्छा होना चाहिए। अगर आपका काम अच्छा है, आपकी फिनिशिंग अच्छी है, ठीक है, और अगर शुरुआत में जैसे कि आपने काम स्टार्ट किया है, आपको भी डर लग रहा है कस्टमर के सूट स्टिच करने में, तो आप पहले अपने जो भी नज़दीकी लोग हैं, अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार, उनके स्टिच कर लीजिए, अपने स्टिच कर लीजिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप बाहर के भी लेने स्टार्ट कर दीजिए। तो इसीलिए हमेशा काम में व्यस्त रहिए। डेली की सिलाई को अपनी हैबिट बना लीजिए। मतलब आप अगर ये काम स्टार्ट करने वाले हैं या आपने किया भी नहीं है, अभी सोच ही रहे हैं, विचार ही कर रहे हैं, तब भी आपको ये वेट नहीं करें कि जब आपके पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे तभी आप इसको रूटीन में अपनाएंगे। अपना एक टाइम बनाइए, फिक्स टाइम बनाइए। आपको सिलाई में 1 से 2 घंटे देने ही देने हैं, चाहे आपके पास कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सिलाई का ही काम करना है। जो भी काम में आपका इंटरेस्ट है, मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि जो भी इंटरेस्ट है आपका, आप उसको स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी की सिलाई की वीडियो देख रहे हैं और आप सिलाई का काम ही स्टार्ट कर दें। जो आपका इंटरेस्ट है, देखिए, क्योंकि जो काम हमें डेली करना होता है, डेली रूटीन में करना होता है, उसके लिए उसमें मन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आलसपन से दूर रहना ही आपके लिए बेनिफिट का काम करेगा, क्योंकि जो मनपसंद काम होता है ना, उसमें कभी भी आलस आ ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती कि अपना मनपसंद काम करने में किसी को आलस आता हो, नहीं आता है। और अगर आप एक आलसपन के आदी हो गए हैं ना, तो पहले अपने आप को सुधारिए। आप अपने एक फ़िक्स रूटीन बनाइए। देखिए, कुछ भी काम, बड़ा काम करने के लिए ना अपने आप को पुश भी करना पड़ता है। बहुत बार हमारा मन नहीं करता। देखिए, आज मेरा सर में दर्द था, बहुत तेज़ दर्द था, उसके बावजूद भी मैं उठी हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन ऐसे पलंग पर लेट कर नहीं बिता पाती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। हमें कई बार ना अपने आप को पुश भी करना पड़ता है, अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अगर आपको मंजिल पानी है तो। काम करने से ही काम होगा। आलसपन में पड़े रहेंगे, काम से दूर भागते रहेंगे, तो हमारे काम ना कभी भी पूरे नहीं होंगे, और बल्कि कामों का ढेर हमारे सर पर मंडराने लग जाएगा। मुझे अभी भी चिंता सताती है कि क्योंकि आपकी बात त्योहार बहुत जल्दी आने वाले हैं और अभी से मेरे पास रश लगना स्टार्ट हो गया है कस्टमर का। एकदम एक कस्टमर है जो बहुत सारा काम लेकर आ रहे हैं मेरे पास। तो ऑल्ट्रेशन का काम तो मैंने एकदम अभी बोलना बंद कर दिया कि मैं ऑल्ट्रेशन का काम नहीं करूँगी। तो कोशिश कर रही हूँ कि ऑल्ट्रेशन का काम नहीं लूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे डेली रूटीन के कस्टमर हैं, जो हमेशा मेरे पास आते हैं, उनका मैं कोई भी काम मना नहीं करती हूँ। लेकिन जो नए आते हैं, फिर उनका काम मैं उसी अकॉर्डिंग लेती हूँ। तो चलिए, ये तो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। मैं बात कर रही थी कि आपको आलसपन आ ही नहीं सकता अगर आपका सिलाई में मन लगता है। तो अगर फिर भी आपको आलसपन आ रहा है ना, तो आप अपने दिनचर्या को संभालिए, सुधारिए। या तो आपका खान पान सही नहीं है, या फिर आपकी बॉडी है आपको अलाउ ही नहीं कर पा रही है काम करने के लिए, आप आलसपन में पड़ गए हैं। तो इस आलसपन से बाहर निकलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चाहे आप काम करें या ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, आलसपन आपके शरीर को ख़राब कर देगा। अभी से इसी उम्र में अगर अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है ना, तो आपका खान पान कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपकी दिनचर्या में गड़बड़ है। तो इसलिए अपनी बुरी हैबिट्स को आप सुधारिए, तो आपका ज़रूर से काम में मन लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, हर इंसान के अंदर टैलेंट भरा होता है, बस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। कई बार हम ना खुद जानबूझकर इग्नोर करते जाते हैं। कई बार ना हाउसवाइफ को ना एक आदत भी पड़ जाती है, क्योंकि जब पति पैसे कमा रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ऐसी बन जाती है कि कोई बात नहीं, ये कमा तो रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है इतनी हेडेक लेने की। देखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको इतनी हेडेक तो लेनी ही पड़ेगी। अगर अपनी वैल्यू चाहते हैं ना घर में और समाज में, तो कोई ना कोई काम मुझे लगता है कि आपको ज़रूर से करना चाहिए। अच्छा, मेरे पास आज ही एक कमेंट ये भी आया था कि वो सिलाई का बोर्ड है, मतलब अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बोर्ड लगाने की परमिशन उनको नहीं है, और इससे उनको कस्टमर लाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, कस्टमर आपके बढ़ेंगे, अगर आपका काम अच्छा है तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे, ज़रूर से बढ़ेंगे, है ना। और अगर आपको बोर्ड लगाने की परमिशन नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं भी कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी काम तो आ ही रहा है। उतना काम, जितना काम मैं दिन में कर पाती हूँ, मैं उतना ही काम लेती हूँ। कई बार मुझे बल्कि मना तक भी करना पड़ जाता है। और अगर फिर भी आपको कस्टमर लाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप देखिए, 2-3 टेक्नीक हैं जो मैं पहले भी कई वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। जो लोग नए आए हैं ना, प्लीज़ से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, पुरानी वीडियोज़ भी ज़रूर से देखें। आपके मतलब की कोई ना कोई बात आप लोगों को ज़रूर से अच्छी लगेगी।
कई बार ना किसी दूसरे के मुंह से सुनी हुई कोई बात हिट कर जाती है और आपको मोटिवेट कर जाती है, या फिर आपको एक नया आइडिया मिल जाता है। इसलिए पुरानी वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना, तो देखिए, जो मैंने होम बुटीक से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। थंबनेल पे देखकर पता चल जाता है कि इस वीडियो के अंदर क्या होगा, तो आप उनको भी ज़रूर से विज़िट कर सकते हैं, आपको उनमें भी हेल्प मिलेगी। और अगर आपका ऑफ़लाइन काम नहीं चल पा रहा है, तो देखिए आजकल इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, आप अपने जो कपड़े हैं कस्टमाइज़ कीजिए और उनको सेल कीजिए, है ना? या फिर आप ऑर्डर पे कपड़े लेने स्टार्ट कर दीजिए। धीरे-धीरे ही काम जमता है, बस मेहनत में आप आलस मत लाइए, मेहनत करते जाइए, कोई ना कोई रास्ता आप लोगों को ज़रूर से नज़र आता ही रहेगा। देखिए, एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा दरवाज़ा हमेशा हमेशा परमात्मा खोल कर ही रखते हैं। बस कई बार हम ना देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। अगर आपका ऑफ़लाइन काम नहीं चल रहा है, तो ऑनलाइन भी काम आप जमा सकते हैं। अगर आपको परमिशन है ऑनलाइन, कई बार कई बहनों को तो ऑनलाइन काम करने की भी परमिशन नहीं होती है, तो फिर आपके पास एक चारा यही आ जाता है ना कि फिर आप अपने खुद के कपड़े हैं जो कस्टमाइज़ कीजिए। देखिए, आपके पास पुरानी साड़ियाँ रखी होती हैं, हर एक सिस्टर के पास ना पुरानी साड़ियाँ ज़रूर से होती हैं। आजकल कितनी अच्छी-अच्छी ड्रेसेस चल रही हैं जो साड़ियों से हम रीयूज़ कर सकते हैं, है ना? तो उन ड्रेसेस को बनाइए और अपने पास लगाइए। जो भी इक्का-दुक्का कस्टमर भी आपके पास आते हैं ना, तो उनको आप अपने कपड़े खुद के स्टिच कीजिए और उनको हैंगर पे टांग के रखिए, है ना? स्टैंड पर लगा के रखिए। किसी भी तरीके से देखिए आप काम कर सकते हैं। जब भी कोई कस्टमर आए, कोशिश कीजिए उनको अपनी ड्रेसेस दिखाने की, बताने की, कि आप उनको बोल सकती हैं कि ऐसी ड्रेसेस बहुत चलन में हैं आजकल। बहुत से कस्टमर हैं जो मेरे पास ऐसी-ऐसी ड्रेसेस बनवा के जा रहे हैं। तो आप उनको प्रोत्साहित कर सकती हैं अपनी बातों से। आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए, ताकि आप कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। यही देखिए बिज़नेस होता है। आप के बातों में वो दम होना चाहिए जो जिससे कस्टमर हैं जो आपके पास मजबूर हो जाएँ अपने कपड़े सिलवाने के लिए। एक कस्टमर आए तो वो 4 कस्टमर को और आपके पास ज़रूर से लेकर आए। आपका काम अच्छा होगा ना, तो देखिए ज़रूर से आपके पास कस्टमर आएँगे। और अगर काम में कहीं भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी है, तो अपने काम को सुधारिए। मैं तो कहूँगी कि साड़ी से ना अच्छी-अच्छी ड्रेसेस बनाइए। देखिए कितनी अच्छी-अच्छी ड्रेसेस हैं जो साड़ी से गाउन वगैरह सब कुछ हम बना सकते हैं। तो अपनी ड्रेसेस बनाएँगे, एक तो त्योहार आ रहे हैं, आपके भी काम आएँगी और आप अपने कस्टमर को भी दिखा सकती हैं। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकती हैं, ताकि जो भी आपके जानने वाले हैं उन ड्रेसेस को देखें और आपको एप्रिशिएट भी करें, आपके पास कस्टमर भी बढ़ें। आपको कस्टमर का ना भरोसा जीतना होता है शुरू में। कई बार आपको कम पैसे लेकर भी काम करने पड़ते हैं शुरुआत में, लेकिन मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी कम पे बिल्कुल नहीं जिए जाइएगा, क्योंकि फिर वो एक हैबिट बन जाती है। अपने आस-पास के रेट के अकॉर्डिंग ही आप भी अपने चार्जेस हैं जो वो सेलेक्ट कीजिए, उसी अकॉर्डिंग आप काम भी कीजिए। और इमरजेंसी में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके आप 150 रुपये एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। कभी भी अपना रेट मत तोड़िए, जो भी एक रेट बना के चल रहे हैं वही सबसे आप लें और भरोसा जीतिए। जितना आप अपने कस्टमर का भरोसा जीतेंगे ना, देखिए आप उनको ड्रेसेस दिखाइए, व्हाट्सएप पे डेली लगाइए, आप अपनी बनाई हुई ड्रेसेस बनाइए और लगाइए, और जब भी कोई कस्टमर आता है उनको ज़रूर से दिखाइए। ऐसे आपको ना आनाकानी नहीं करनी है, या आपको हेजिटेट नहीं होना है कि मैं उनको दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, है ना? तो आप उनको दिखाइए, ज़रूर से दिखाइए और हमेशा सामने रखिए। अपनी बनाई हुई ड्रेसेस है ना, अपनी अलमीरा में तय करके लगा नहीं देनी है कि इस डर से कि नहीं बाहर रखी रखी तो ख़राब हो जाएगी, धूल मिट्टी लगेगी। ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपकी जो भी ड्रेसेस आप बना रहे हैं ना, उनको एटलीस्ट आप त्योहारों के टाइम पे तो ज़रूर से निकालिए और लगाइए। चाहे आपने पहले भी बना के रखी हो ना, उनको भी निकालिए। और वैसे भी वो रखी रखी ना कुछ काम नहीं आने वाली हैं, तो उनको अपने यूज़ में लाइए, दिखाइए, अच्छे-अच्छे सूट बनाकर पहनिए भी। और साड़ी वगैरह से ज़रूर रीयूज़ कीजिए। करवा चौथ पे देखिए कस्टमर आते ही हैं, जिनके पास बहुत कम काम रहता है ना बाकी समय में, उनके पास भी त्योहारों के टाइम पर रश बढ़ जाता है, क्योंकि बुटीक पे ऑलरेडी बहुत भीड़ हो जाती है। तो कई बार उनको वहाँ से काम नहीं होता दिखता, तो फिर वो अपने आस-पास के होम बुटीक वालों को टेलर को ढूँढते हैं। तो इसलिए ज़रूर से आपके पास काम आएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ, पहले भी बहुत से किए हैं।
तो आप उनको भी देखिए जाके। अब बात करूँगी उन लोगों की जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम आता है और वो मैनेज नहीं कर पाते जिस तरीके से मैं। देखिए मेरे पास ना कोई हैंड स्टिच के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पीछे ढूँढने की भी कोशिश की थी कि मैं किसी को असिस्टेंट के तौर पे रख लेती हूँ 1-2 घंटे के लिए, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। लेकिन मैं सोसाइटी में रहती हूँ, तो यहाँ पर ना मुझे नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा। मैंने अपनी मेट्स वगैरह से भी बोला कि ताकि वो मुझे कोई ढूँढ के ला दे, लेकिन इस तरीके से मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका काम भी बढ़े, आपकी तरक्की बढ़े और ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट करें, है ना? ग्रोथ करें लाइफ में, तो आप ना अपने लिए टीम वर्क में काम कीजिए। देखिए रखिए, लोगों को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप अपने काम को और ज़्यादा फैलाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना तो किसी का बिज़नेस ना चले। हर कोई इंसान सोचे कि मेरे ही हाथ में काम रहे, मेरे ही हाथ में पैसे रहें। अपने हाथ में पैसे रखना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं ना, तो अच्छा ही रहेगा कि अगर आप टीम वर्क में काम करें। आप तुरपाई के लिए, फॉल के लिए, पिको के लिए किसी और को भी दे सकते हैं। मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और बहुत ज़्यादा काम का बर्डन मैं ले नहीं सकती, क्योंकि मेरे ऊपर भी थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ हैं ये। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में फँसी रहूँगी ना और फैमिली को ध्यान नहीं दूँगी, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फैमिली को ध्यान देना मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही है, आज भी है। तो देखिए सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं ना, और आपके पास हेल्पर हैं, यानी कि आपको अपने हस्बैंड की तरफ से हेल्प मिल जाती है, आपके इन-लॉज़ में कोई हो सकता है, आपको हेल्प मिल जाती है, तो डेफ़िनेटली आप मतलब टीम वर्क में काम कीजिए, अपने काम की ग्रोथ कीजिए, है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए पैसे किसी को भी बुरे नहीं लगते हैं, है ना? कस्टमर को वापस लौटाना मतलब अपने किसी काम को वापस लौटाना और पैसे को वापस मोड़ने के बराबर होता है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितने भी कस्टमर आ जाएँ मेरे पास उतना ही अच्छा है, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है तब मुझे वापस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, क्योंकि रात-रात भर जाग कर भी काम करना पड़ता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है त्योहारों के टाइम पर। तो फ़िलहाल देखिए आप लोगों को यही मोटिवेट करूँगी, यही टिप देना चाहूँगी कि त्योहार आने वाले हैं, एकदम अलर्ट हो जाइए। जिनके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं ना, वो देखिए अपनी प्यारी-प्यारी ड्रेसेस बनाइए, आपके खुद के भी काम आने वाली है। नवरात्रे हैं, दिवाली है, करवा चौथ है, इन सब पर आप खुद भी अपनी ड्रेसेस पहनकर देख सकते हैं, और जब आप उन ड्रेसेस को पहनकर घर से बाहर निकलेंगे, तो देखिए औरतों का काम होता है एक-दूसरे की ड्रेसेस को नोट करना। ऐसा नहीं होता है कोई भी औरत किसी के सामने खड़ी हो, बढ़िया-सी सुंदर-सी ड्रेस पहने और सामने वाली औरत उसको नोट ना करे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपसे यही कहूँगी कि सुंदर-सुंदर ड्रेसेस बनाइए, प्यारे-प्यारे दिखिए, त्योहारों का टाइम है और डेफ़िनेटली आपके पास कस्टमर बढ़ेंगे। पॉजिटिव थॉट्स के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा मुझे आज की वीडियो आप लोगों को कैसी मिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।